परमेश्वर प्रभु यीशु से हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आपको दिए तेरे नाम को ऊंचा करते। तू जीवित है, तू धर्मी है, सच्चाई से प्रीति रखने वाला और बुराई से घृणा करने वाला परमेश्वर। तू हमें सभी लोग बनाया, सारी सृष्टि को तूने बनाया है और अद्भुत तेरी महिमा। धन्यवाद देते आकाश धरती हर एक सृष्टि के चीज़ों के लिए धन्यवाद देते प्रभु। और धन्यवाद देते जो इंसान तेरे नाम पर विश्वास करता है, तेरे पास आता है और तू उनका पिता कहलाता है। और पिता पुत्र का रिश्ता एक गहरा और एक अद्भुत संबंध होता है पिता। धन्यवाद देते तेरी अद्भुत योजना के लिए, धन्यवाद तेरी क्रूस के लिए, धन्यवाद आपने एक लौता पुत्र के लिए प्रभु यीशु मसीह के लिए। धन्यवाद उन सारे कार्यों के लिए जो आपने किया है क्रूस पर, पूरा किया। आज हर एक कार्य पर हम विश्वास करते हैं और आप तीसरे दिन मरे उससे जी उठा और जीवित है, तू अनंत है। धन्यवाद हमारे पास टीचर लोगों के, धन्यवाद हमारे शहर, हमारी देश, हमारी राज्य, उसके लिए हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। तेरी अनुग्रह तेरी दया प्रत्येक लोगों में बनाई रखना और तेरी दया के अनुसार अगुवाई करना होगा। तू राजाओं का राजा, तो प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और करुणामय परमेश्वर। धन्यवाद देते इस दिन को प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हुए आज हम अपने हृदय को तेरे पास लेकर आते हैं। हम तुझसे सुनना चाहते हैं। तेरा वचन कहता है और ये भोजन को मुंह से जीभ से टेस्ट किया जाता है, परंतु कानों से वचन परखा जाता है। प्रभु यीशु आप सहायता करो कि हम जो सुने हम उनको परख कर अपने जीवन को उसी प्रकार से ढाल सकें। तू चाहता है कि हम तेरी इच्छा के अनुसार चले। तू चाहता है कि हम तेरी जीवन को प्राप्त करें और उस जीवन में परिपक्व होकर इस धरती पर तेरे अनुग्रह को दूसरों तक पहुंचा सके। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते। प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो, उनके हृदय से बातें करो। जाने अनजाने में कोई गुनाह, कोई पाप किए तो आप माफ करो और उन्हें नया बल, नई शक्ति, नई ताकत के साथ अगुवाई करो और आपकी समझ, आपकी ज्ञान और आपकी सामर्थ्य में अगुवाई करो प्रभु यीशु। धन्यवाद देते इस सभा को तेरी इच्छा अनुसार, तेरी दया के अनुसार को अगुवाई करो। कई सारे लोग बीमार हैं, आप उन पर स्पर्श करो, उन पर कृपा दृष्टि करो और उन्हें चंगाई दो प्रभु यीशु। कई सारे लोगों की कारोबार, जॉब, प्रभु यीशु मसीह, आय उपाय, हर चीज़ में लोग आज परेशान। प्रभु यीशु मसीह आप अगुवाई करो, सुरक्षित रखो, सही रास्ता दिखाओ, मार्गदर्शन करो और आपकी अद्भुत योजना में आप समर्थन करो। धन्यवाद है जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। सारा आदर, सारा महिमा आपको देते। अभिषेक करो इस सभा को तेरी आत्मा के अनुसार, तेरी दया के अनुसार। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। जानता है और वो आपके अंधकार को दूर किया है। हम उसकी ज्योति में, अब ज्योति में हैं तो हम आत्मा में भरकर उसकी आराधना करें। आमीन।
चंगाई दीवारें टूटती, बीमारियाँ ठीक होती, सामर्थ्य काम होता है, जीवन में चमत्कार होती है, जहाँ स्तुति आराधना होती है। धन्यवाद है परमेश्वर, तू हमारा उद्धारक है, तू हमारा तारक है, तू हमें सही रास्ता दिखाता है, तू हमारा सहता है, हमें माफ करता है, हमें प्रेम करता है, हमें सुरक्षित रखता है। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं।
पवित्र पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हम धन्यवाद अभिषेक करो पिता इस सभा तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार प्रत्येक हृदय आत्मा से बातें करो तेरी वचन से बातें करो तेरी आत्मा से बातें करो तेरी इच्छा अनुसार अगुवाई करो धन्यवाद देता प्रत्येक लोगों को स्पर्श करो उनकी मन की बातें आप जानते हैं उनके हालात और परिस्थितियों को आप जानते हैं प्रभु यीशु धन्यवाद तेरी महिमा करते धन्यवाद प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। ओके तो देखने आप लोग पिकनिक करना कभी भी ये सब चीज़ें मिस नहीं करना चाहिए हम लोग अच्छा समय होता है और ये मौका मिलता है हमारी माइंड को रिफ्रेश करने के लिए और देखिए घर में कामकाज में सब हम ये सुनते वो सुनते पिकनिक में जाएंगे सब चीज़ें भूल कर थोड़ा सा हम लोग सब एक साथ मिलकर जब कुछ चीज़ें को करते हैं तो अद्भुत काम होता है और अच्छा लगता है सब मिलकर। अच्छा हम लोग लड़ रहे थे और चीटिंग कर रहे थे सब चल रहा था बहुत अच्छा से चल रहा था और मैं भाई जिधर मेरे फैमिली उधर सपोर्ट कर रहा था बट जो भी था बहुत बेस्ट था बहुत अच्छा था और आना चाहिए मिस नहीं करना चाहिए ओके तो अभी एक गीत है उसके बाद फिर डेट और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। Now
आप सभी का स्वागत है। पवित्र और परमेश्वर के लिए जोरदार तालियां हमें। हम लोग यहाँ एक वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 10:28 और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश ना होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। परमेश्वर का वचन हमें यही करता है जो हम परमेश्वर की शरण में आते हैं, उसकी वचनों में चलते हैं। परमेश्वर में राय कि हमें कोई जगह नहीं मिल सकता। जैसा आप सभी जानते हैं कि रविवार सभा रखी है, तो उनकी बात में सभा रखेंगे वो चंगाई के ऊपर होगी। चंगाई सभा तो आप सभी लोग कोशिश करिएगा कि जो बीमार है काफ़ी समय से और उन्हें कोई समस्याओं से निजात नहीं मिला तो सबको अपने साथ में लेकर आइए और परमेश्वर के बारे में बताइए ताकि वो अगली बार जो चंगाई की सभा है उसमें आए और दुआ को माने, क्योंकि परमेश्वर उनके जीवन में या हम लोग के साथ उसके द्वारा जिससे किस समय बात करे या शायद हम लोग नहीं मालूम, लेकिन हमारा जो कर्तव्य है परमेश्वर के सुसमाचार को उन तक पहुँचाना, जिन्हें उनकी आवश्यकता है तो परमेश्वर का वचन उसका सुसमाचार उन तक पहुँचाएगा और ताकि अपनी सभा में अच्छी से बना सके। और मंगलवार को उपवास प्रार्थना होती है तो आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में उपवास प्रार्थना करके ताकि परमेश्वर और अच्छे से बातें
समय आप लोग को सूचित कर दिया जाएगा ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में प्रार्थना किसके आना है। और हर गुरुवार शाम 6 बजे सभा रखी है, बचत के स्थान परिवर्तन किया गया है, मान सरोवर योजना में पिता और आत्मा के घर पे आप लोग शामिल होंगे, तो सभा में आइए और एक साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा करें। शनिवार गाथा गाँव मैक्सिको वहाँ भी सभा होती है, तो हमारा दायित्व है कि हम प्रार्थना करें कि वहाँ गाँव में भी जो लोग हैं जो भी परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर की आवाज़ उनका बोलते, उसका वचन उनका बोलते हैं, वो भाई बहन आज के सरकारी परिवार परिवार के लिए वाचा करें, परमेश्वर उन्हें शांति और स्वस्थ और आत्मिकता में बढ़ाए, ताकि वो परमेश्वर के नाम में और विश्वास के साथ। साप्ताहिक की सकती है पास्टर धर्मेश स्वामी नवी मुंबई से, उनके लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर को प्रार्थना की इच्छा से अगुवाई करें, कलीसिया बढ़े और नए शिष्य बने। और देखेंगे कि यहाँ पे दोनों पीढ़ी और रचना की प्रार्थना करें, परमेश्वर इनके जीवन में अद्भुत कार्य करें, ताकि जो इनकी समस्याएं हैं उस समस्या से उनको छुटकारा दें। आशा जी और शिल्पी काटा गाँव रोशनी शुक्लागंज से हैं, उनके नाम परमेश्वर के नाम से प्रवेश करें और इस सभा में और चेक 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 ये है। और एक वचन को लिए नीति वचन का 18 और वचन 16, नीति वचन का 18 और वचन 16। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। क्या बात है? भेंट जो हम देते हैं आपके लिए, जो भी खुशी से भेंट देता है, परमेश्वर उसके लिए मार्ग खोलता है और उन्हें ऊंचे लोगों के बाद ऊंचे पद वालों के साथ शामिल करता है, ले जाता है। इसमें इस वचन का ये क्या मतलब है? जब दूसरों के लिए कुछ देते हैं तो हमारे जीवन में नई अवसर खुलते हैं और हमारे लिए रास्ते खुल जाते हैं। भेंट देने से हमारे संबंधों में भी सुधार होता है और हम बड़े लोगों के सामने अपनी पहुंच बना सकते हैं। समझ रहे हैं? कभी कभी हम लोग सोचे हैं, आप न्यूज़ चैनल में देखेंगे, न्यूज़ चैनलों में, अखबारों में मैंने देखा है कई बार दान के लिस्ट में, चाहे वो 10 लाख दिया हो या 10,000, दोनों का नाम होगा लिस्ट में। समझ रहे हैं? ध्यान दीजिए, नीति वचन जो कह रहा वो सत्य है। और जब हम देते हैं परमेश्वर के राज्यों के लिए, दूसरों के लिए और परमेश्वर की महिमा के लिए, तो परमेश्वर हमारा भी ध्यान रखता है। समझ रहे हैं? अगर कोई 10,000 दिया और कोई 500 रुपया दिया तो उनका भी सूची में नाम है। 10 लाख रुपया वालों के साथ आपका नाम जुड़ जाता है, सिर्फ आप 500 रुपया दिए या 5,000 दिए। सोचिए, और वो परमेश्वर करता है। ये तो संसार दिखा देते हैं, बताते हैं, और लोग चाहते हैं कि मेरा नाम भी जुड़े, इसीलिए दान देते हैं। पर ऐसा परमेश्वर में नहीं है। परमेश्वर में आप अपनी इच्छा अनुसार जब देते हैं गुप्त तरीके से, तो परमेश्वर उसका ख्याल रखता है, ध्यान रखता है। और ये वचन अद्भुत बात कहता है। दूसरे, भेंट देने से हमारे संबंधों में सुधार होता है। संबंध, क्योंकि अगर नहीं देंगे तो हम बिगड़ेंगे, वो पैसा और कहीं लग जाएगा, संबंध बिगड़ता। देखा पति पत्नी में गए, देखा मैंने कहा था ना परमेश्वर को दे दो, पर तुम मना नहीं दिया ना, पैसा बेकार, ना इधर का ना उधर का। ऐसा हुआ आपकी जीवन में और होता भी है कई बार। तो संबंधों में सुधार लाता है जब हम खुशी से डालते हैं। समझ रहे हैं? और नई रास्ता खुलता है। और एक बात है यहाँ पर,
और हम बड़े लोगों के सामने अपनी पहुंच बना सकते हैं। यह वचन यह भी दर्शाता है कि देने से हमारे जीवन में आशीर्वाद यानी कि आशीष आता है और हमारे लिए नई द्वार खोलते हैं। हम देने से परमेश्वर की राज्य के आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, परमेश्वर से हम धन्यवाद। सच में पिता तो जानता है प्रत्येक लोगों के हृदय में जब दिल खोलते हैं, खुशी से, नम्रता से, हर्ष से देते हैं, उनको कभी भूलता है। प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो, तेरी दया कृपा के धन्यवाद यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे पिता
1 से 6 वचन पढ़ेंगे। 23 नंबर 910 का है यिर्मयाह 18। और दूसरा पढ़ेंगे यूहन्ना अध्याय 10 का 28 वचन। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा, और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इस्राएल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इस्राएल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। नेक्स्ट वचन हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना अध्याय 10 का 28 वचन। यूहन्ना अध्याय 10 का 28 वचन। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, हम स्तुति महिमा करते हैं। बातें करो पिता कि हम आपके हाथ से छूटे नहीं, हम आपके हाथ के नीचे रहे, क्योंकि तेरी हाथ हमें सुरक्षा देता है, अगुवाई करता है, सामर्थ देता है। धन्यवाद देते हैं, स्तुति महिमा करते हैं। प्रत्येक हृदय आत्मा से बातें करो, समझ दो पिता, आत्मा की अगुवाई यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आप सभी लोग बैठ सकते हैं। बात जो करेंगे हम लोग पिता के हाथ में, पिता के हाथ में कौन? आप अपने आप को पिता के हाथ में रखो। और हम लोग देखेंगे, उससे पहले आपकी बगल वाले से कहिए कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। बताएं, पीछे कोई बताए नहीं, एक दूसरे को बता नहीं रहे, सबको बताओ परमेश्वर आपसे क्या करता है? प्यार करता है। परमेश्वर हमसे प्यार करता है। नोटबुक कहाँ है? इसलिए नोटबुक बोला अभी पनिशमेंट मिलेगा सब। ओके, तो हम लोग जो बात करेंगे पिता के हाथ में, पिता की हाथ, और देखेंगे कुछ बातें। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं संदेश में। यीशु के अनुयायी उसके हाथों में सुरक्षित है। जो भी यीशु को फॉलो करते, जो भी विश्वास करते, यीशु को मानते हैं, यीशु को जानते हैं, उसके हाथ में सुरक्षित है। यूहन्ना 10:28 में हम लोग पढ़ा, करेक्ट, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। सोचिए ना, आप लोग कौन हो? आप लोग कौन हो? पिता के अनंत जीवन के वारिस हो, और आप पिता के हाथ में हो। अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नाश ना हो, कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना ले। समझ रहे? कोई भी मैं कल बता रहा था, अनुग्रह ऊपर से नीचे आया। अनुग्रह का रस्सी परमेश्वर ने स्वर्ग से नीचे डाला। जो रस्सी को पकड़ेगा ऊपर जाएगा। अनुग्रह के वजह से आप और मेरा उद्धार हो गया ना, विश्वास के द्वारा।
और हमें पिता के साथ एक संबंध मिला हमारा, और वो संबंध है पिता और पुत्र। पिता और पुत्र का संबंध मिला। हम पवित्र परमेश्वर का बेटे हैं, वो हमारा पिता, उसकी हाथ अद्भुत है। जानते हैं आज व्हाट्सएप में बहुत बार हाथ जोड़ा जाता है, हाथ नहीं, कई सारी चीजें, हाथ 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 नहीं, कितना कुछ है हाथ में। ये सब जो चिन्ह देखते हैं, ये सब रिएक्शन ना। आप अगर कुछ चीजें लिख कर दिया रिएक्शन, नहीं तो रिएक्शन ये भी होता, हाथ में ही है सब। क्या आप पिता के रिएक्शन में हो? नहीं। कैसे हुआ? आप अगर पिता के हाथ में हो तो आप सुरक्षित। खुद यीशु मसीह ने कहा, वो मेरे हाथों से कोई छीन नहीं सकता, वो नाश नहीं होंगे, वो अनंत के लिए है। आप जब अनंत के लिए हो तो नाशवान चीजों में अपने आप को मत तुलना करो। आप अनंत के हो, अपने आप को पिता के हाथों में सौंप दो, सुरक्षित रहोगे। समझ रहे हैं? परमेश्वर के हाथ एक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है जो परमेश्वर की शक्ति, सुरक्षा और मार्गदर्शन को दर्शाता है। परमेश्वर के हाथ में यह बाइबल में कई बार प्रयोग किया गया, बहुत सारे ऐसी जगह में प्रयोग हुआ जहां यह परमेश्वर की देखभाल, सुरक्षा, मार्गदर्शन को दर्शाता है। परमेश्वर की देखभाल कैसे परमेश्वर देखभाल करता है? भौतिक पिता से भी अलग, उससे कई गुना अधिक और कई गुना अच्छा है। हम पिता को समझ नहीं पाते, हम पिता के साथ रिलेशन नहीं रख पाते, हम पिता को पहचान नहीं पाते कि वो हमारे साथ कैसे बर्ताव करता है। हमें समझने की जरूरत है, हमें जानने की जरूरत है। समझ रहे हैं? पिता के हाथ में कुछ मैं अर्थ देना चाहता हूं, मतलब कुछ पिता के हाथों का जो कुछ अर्थ, कुछ बातें मैं बताना चाहता हूं। सुरक्षा, मार्गदर्शन, शक्ति, देखभाल, निर्देश, ये पिता के हाथों में मिलता है। ना हम जो देखते हैं व्हाट्सएप में कई सारे रिएक्शन आते हैं, थम्स अप, ये रिएक्शन किया बहुत अच्छा, और ये क्या क्यूट है, अच्छा है, बहुत अच्छा लगा, नहीं? ये क्या है? आदर करना, नमस्कार, आदर करना, कई सारी चीज। ये क्या है ना? कुछ चीज आप हैप्पी हुए, उसके साथ सहयोग हो तो आप ताली बजाए। कई बार होता है हम लोग स्तुति आराधना करते, ताली बजाए, महिमा करते। आप कितना अच्छा है ना परमेश्वर का हाथ। कभी आपको बोला परमेश्वर वेल डन बेटा, वेल डन, वेरी गुड, क्यूट लग रहे हो बेटा, हैंडसम लग रहे हो? कभी बोला आपको परमेश्वर? कभी बोला? बोलेगा कैसे? क्योंकि हम उसके हाथ में हैं। करेक्ट? हम उसके हाथ में तभी होते हैं जो उसकी इच्छा अनुसार चलते हैं। समझ रहे? अगर हम उसकी इच्छा के बाहर है तो वो उसके हाथ में नहीं है। सिंपल। जब उड़ाऊ पुत्र के बारे, उड़ाऊ पुत्र की कहानी आप सुने हैं ना? पिता के साथ अच्छा खासा था, पिता के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं था,
बहुत अच्छा था, पिता भर 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 के दे रहा था, सब चीजें उपलब्ध हो रहा था उसे। यह लूका का 15 अध्याय है, उड़ाऊ पुत्र के बारे में। कोई रिलेशन खराब नहीं था पिता का के साथ। तो उसने खुद कहा, पिताजी मेरे जो भी बनता है आपसे मुझे दे दो, मैं दूर देश जाना चाहता हूं। ओके ठीक है, दे दिया पिताजी और वो चला गया। कई बार उसने पिता से लड़ाई किया धन संपत्ति के कारण, क्योंकि उसको कोई चीजें मिल नहीं रहा। कहां से सुन के आ रहा था? बाहरी दुनिया से, अपने दोस्तों से। उसकी दोस्त उसको भड़काए, पिता के खिलाफ कर दिया, रिलेशन को खराब कर दिया। पिता के साथ जो रिलेशन था उसको खराब कर दिया। किसकी बात सुनकर? दोस्तों की बात सुन। अब पिताजी सब चीजें बंद कर देना चाहते नहीं, उसने यहां तक आकर कहा, पिताजी जरा मेरा जो हक है, मेरा जो अधिकार है उसे आप दो। ओके बेटा, बेटा तेरा ही तो सब कुछ है, अधिकार क्यों जता रहे, क्यों अपना बंटवारा करना चाहते? साथ में रहो, खाओ खुशी से, रहो बिंदास, कोई टेंशन नहीं, फ्रीडम के साथ रहो, कोई पाबंदी नहीं, कोई चीजें नहीं। पर वो नहीं सुना। किसकी बात सुन के आया था? पिता की बातें नहीं, घर की मोहल के अनुसार नहीं, बल्कि वो बाहर से सुन के आया और अपने पिता से अधिकार जताया कि मेरा बंटवारा कर दो और मेरी जो जायदाद मुझे मिलता है मुझे दे दो और मैं दूर देश चला जाऊं। और वो चला गया। ये बहुत अच्छा कहानी है। कई बार आप और मैं भी कहते हैं अनंत जीवन मिल गया ना, नरक से बच गया ना, बस हो गया ना। हम लोग ऐसे सोचते कई नहीं, हमें पिता के पीछे पीछे चलना। चाहे मैं बड़ा हो गया, मैं भी पिता बन गया, तब भी मैं पिता के पीछे चलूं, क्योंकि जब मैं पिता के पीछे चलता हूं, मैं पिता का आदर करता हूं और पिता मेरा आदर करता है। समझ रहे? उड़ाऊ पुत्र पे क्या हुआ? बर्बाद हो गया सब कुछ, रिलेशन खराब करके वो बाहर चला गया, सब कुछ उड़ा दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। कई बार हम नहीं समझ पाते चीजों को। पिता के साथ जो हमारा रिलेशन है उसको नहीं समझ पाते, संबंध है उसको नहीं समझ पाते। सबसे पहली बात हम देखते हैं सुरक्षा। परमेश्वर के हाथ में हमें सुरक्षा और संरक्षण है, संरक्षण प्रदान करते हैं। संरक्षण का मतलब समझते हैं? सुरक्षा और संरक्षण। संरक्षण का मतलब समझते हैं? क्या होता है संरक्षण? हाँ, क्या होता है संरक्षण? क्या होता है? किसको मालूम है संरक्षण क्या होता? अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर मेरा संदेश देना बेकार है। संरक्षण क्या मतलब? हाँ, स्थान, जगह उपलब्ध कराना, उसको जो भी जरूरत है उसको कहते हैं संरक्षण। आरक्षण, संरक्षण। आरक्षण क्या होता है? हाँ, कोटा, जॉब की, कुछ लोगों के लिए आरक्षण, इन लोगों के लिए ये आरक्षण, हम सब के लिए क्या आरक्षण? हम परमेश्वर की कोटेदार हैं। समझ रहे हैं? हम परमेश्वर की क्या है? कोटेदार। परमेश्वर उपलब्ध कराया आपको और वो कह रहा मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा और संरक्षण करूंगा, प्रदान करूंगा। संरक्षण मतलब स्थान, खाना पीना, रहना, शांति, बुद्धि, समझ, ज्ञान, प्रेम, करुणा, दया, भलाई, नम्रता, एक दूसरे से हर एक चीजें जो आप कर सकते हो वो मैं उपलब्ध कराऊंगा। इसको कहते हैं संरक्षण। मैं प्रेम नहीं कर सकता था किसी को, मैं सिर्फ लड़ाई कर सकता था, पर परमेश्वर ने मुझे संरक्षण किया ताकि मैं उसके प्रेम को सीखूं और वो प्रेम के द्वारा मुझे ऐसे स्थान पे रखा कि मैं दूसरों को प्रेम दिखा सकूं। समझ रहे हैं?
और वह सुरक्षित प्रदान करता है। सुरक्षित प्रदान करने का मतलब शैतान की चीजों से, गलत चीजों से, बुराइयों से, गलत संगतियों से मुझे छुड़ाता और रक्षा करता। समझ रहे? दूसरी बात, मार्गदर्शन। परमेश्वर के हाथ में हमें जीवन के मार्ग में मार्गदर्शन करते हैं। परमेश्वर के हाथ में जब आप रहोगे तभी आपको जीवन के मार्ग में अगुवाई मिलेगी, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। शक्ति, परमेश्वर के हाथ में शक्ति, परमेश्वर के हाथ शक्तिशाली है और वो हमें शक्ति प्रदान करते हैं। परमेश्वर के हाथ शक्तिशाली है और वो हमें शक्ति प्रदान करते हैं। देखभाल, परमेश्वर हमारी अच्छा देखभाल करते हैं। हमारे भौतिक पिता से, हमारे सांसारिक पिता से अद्भुत देखभाल करते हैं। देखभाल, परमेश्वर के हाथ हमें देखभाल और प्रेम के साथ ढांकते हैं। उसकी हाथ हमारी देखभाल करते हैं और प्रेम के साथ ढांकते हैं। निर्देश, परमेश्वर के हाथ हमें जीवन के निर्देश देते हैं और हमें सही रास्ते पर रखते हैं। सही रास्ते, सही मायने में इन सारी चीजों में परमेश्वर हमारी क्या करते हैं? देखभाल करते हैं और हमें अपने हाथों में रखते हैं। समझ रहे हैं? अद्भुत। मैं मुंबई में अभी कॉन्फ्रेंस में गया था। एक फैमिली मॉल से बाहर आए ना, दुकान से बाहर आए और उनका गाड़ी उस पार था तो उनको पार करना था और उनके पास दो बेटे थे, दो बच्चे, मतलब दो बेटे और बच्चा एक नटखट बहुत है, लड़के बहुत नटखट, बहुत बदमाश और उनको छोड़ नहीं सकते। वो हाथ पकड़ के चल रहे, इतना बड़ा एक है, इतना बड़ा एक, फिर भी हाथ पकड़े। पिताजी दोनों बेटों का हाथ पकड़ा और उनको रोड क्रॉस करा, हाथ पकड़। क्यों? पिताजी प्यार करते हैं उनसे, उनकी रक्षा करना चाहते हैं। उनको कह सकते तुम बड़े हो गए हो, रास्ता क्रॉस करो, चलो। नहीं क्रॉस करो तो पीछे से डंडा मार, नहीं। पिताजी का प्रेम ना, स्वयं उड़ाऊ पुत्र की एक कहानी है। बाप बेटे का रिश्ता एक अद्भुत होता है। उसका बचपन से देखभाल किया जाता है। पिता उसकी हर एक चीज उपलब्ध कराते हैं और देखभाल होती है। बच्चा बड़ा होते हैं, एक पिता और एक बेटे का रिश्ता इस तरह था कि पिता ने उसको पढ़ाया लिखाया, देखभाल किया और बड़ा हो गया। एक दिन बड़ा हो गया बेटा, और जब बड़ा हो गया तो कहा कि पिताजी अब मैं अपना जीवन जी सकता हूँ, मुझे बाहर जाने दीजिए और मैं बाहर जाना चाहता हूँ। पिताजी बोला नहीं बेटा, यहीं पर रहो, जाने की जरूरत नहीं, तुम यहीं पर सब कुछ कर सकते हो। बोला नहीं पिताजी, मैं अपना जीवन जीना चाहता हूँ। तो उसे बोले वो कि उसका पिताजी मान गया और उसको भेज दिया और वो गया, बाहर चला गया। उसे सब कुछ प्राप्त किया, अच्छा जॉब मिल गया, रहने का स्थान मिला, सब कुछ था उसके पास, पर पिताजी जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं। पिताजी जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं। इसलिए वो वापस आया, बोला पिताजी बहुत सारी चीजें मुझे खुशी नहीं दे पाता, पर आपके प्यार, आपके हाथ के नीचे, आपका हाथ मेरे सर पे चाहिए। पिताजी का हाथ लेकर सर पे रखा और कहा आपका हाथ मेरे सर पे चाहिए। कई बार होता है हम सब कुछ कर सकते हैं, नीति वचन में कई बार बताया गया है, कई बार जो हमें समझ में आता है और उसी समझ से जब हम चले जाते हैं
हम उन चीज़ों को नहीं कर पाएंगे जो हम साथ में रह कर सकते, नहीं कर पाएंगे। बहुत से ऐसे बातें हैं जो हम लोग देख सकते हैं। बाइबल में परमेश्वर के हाथ के बातों में कई वचन हैं। बाइबल में हाथ के बारे में कई सारे वचन हैं जो हम लोग देख सकते हैं। कुछ वचन है। आयुब का 12:10, परमेश्वर के हाथ में तेरा जीवन है। परमेश्वर के हाथ में तेरा जीवन है। हमारा जीवन कोई मूल्य नहीं। अगर हम परमेश्वर में हैं तो हमारा जीवन उससे मिलता है, उसके हाथों से। क्या कहता देखिए, उसके हाथ में एक एक जीवधारी का प्राण और एक एक देहधारी मनुष्य की आत्मा भी रहती है। अद्भुत वचन नहीं? अद्भुत है। जिस परमेश्वर से मेरा रिश्ता जुड़ा है वो परमेश्वर मेरा पिता है। उसकी हाथ मेरे सर पर चाहिए, उसके हाथ के नीचे मैं रहूं हमेशा। मैं भटकूं नहीं, मैं सीखूं पिता का स्वभाव, मैं सीखूं पिता का चरित्र, मैं सीखूं पिता का गुण, क्योंकि उसी के पास जीवन है और वही जीवन मुझे देगा जब मैं उसके साथ साथ रहूंगा। पुरानी शुरुआती कलीसियाएं जब जान गए, जब 3000 लोग उद्धार में आए, वो एकजुट थे। उनका पैसा अपना पैसा नहीं समझते थे, उनका धन संपत्ति अपना नहीं समझते थे, उनके घर अपना नहीं समझते थे, उनके रिश्तेदार अपना नहीं समझते थे। वो लोग यही समझते थे, यही हमारा घर है, यही हमारे दोस्त है, यही हमारी माँ बाप है, यही हमारी सब कुछ है। और सीखते थे, संगति करते थे, एक साथ रहते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ गुणगान करते थे। समझ रहे? ये परमेश्वर के लोग, वो कभी नहीं कहते थे ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा है, ये मेरा है, मैं जा रहा हूं, मुझे वो चाहिए। परमेश्वर से कहो, परमेश्वर कहेगा हाँ दे दो, उससे भी मैं तुझे जीवन देता, दे दो उसे। समझ रहे? अद्भुत है। वो सब कुछ देता है, प्राण और आत्मा। आज आप क्या हो आप खुद जानते हो। परमेश्वर की पवित्र आत्मा आप में बसता है। मैं मरा हुआ था, अब मैं यीशु में जीवित हूं। उसके हाथ के नीचे ना रहूं, फिर वही मरे हुए चीजों में रहूं, नाशवान चीजों को ढूंढूं। क्यों? मुझे जिंदा चीजें चाहिए, परमेश्वर के पास चाहिए, परमेश्वर की चीजें चाहिए। समझ रहे? दूसरी बात, व्यवस्था विवरण 32:6, परमेश्वर के हाथ ने तुम्हें बनाया, तुझे बनाया। परमेश्वर के हाथ ने तुझे बनाया है। सोच लो थोड़ी समय के लिए, उसके हाथ में जीवन है, उसने आपको बनाया है और आपके नथनों में जीवन का श्वास फूंका है और आप जीवित प्राणी बने और आपकी प्राण उसके हाथ में है और आपकी आत्मा उसके हाथ में। सोचिए क्या कहता वचन, देखिए ये मूर्ख और निर्बुद्धि लोगों, ये मूढ़ और निर्बुद्धि लोगों, क्या तुम यहोवा को यह बदला देते हो? क्या वह तेरा पिता नहीं है जिसने तुझको मोल लिया है और मोल लिया है, उसने तुझको बनाया और स्थिर भी किया। सोचिए, वह हमें बनाया और स्थिर भी किया। अद्भुत है ना? तीसरा, भजन संहिता 41 और वचन 4,
91 और वचन 4 क्या कहता देखिए। यहां पर कहता है कि परमेश्वर के हाथ में सुरक्षा है। क्या है? सुरक्षा है। परमेश्वर के हाथ में जीवन है। परमेश्वर के हाथों ने मुझे बनाया है। परमेश्वर के हाथ में सुरक्षा है। करेक्ट? वचन क्या कहता है? कोई जोर से पढ़ी, जोर से कोई पढ़ी, तेज, बहुत तेज पढ़ी। अच्छा इधर है, पढ़ सकते, इधर भी सब पढ़ सकते। पढ़िए, इधर देखिए जोर से। वह तुझे अपने पंखों के सब लोग एक साथ बोलिए, सब लोग एक साथ बोलिए। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए आधार ठहरेगी। वाह, क्या मस्त पढ़े आप, अच्छा लगा, वेरी गुड। वो हमारी रक्षक, वो हमें सुरक्षा देता है, उसकी सच्चाई हमारी रक्षा करता है। समझ रहे? 4 वचन से 32 और वचन 8। पिता के हाथ में मार्गदर्शन, पिता के हाथ में मार्गदर्शन। वचन से 32 4 सॉरी 32 का 8 32 और वचन 8। ओके, और 5 में पिता के हाथ में प्रेम है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय वचन 1। ओके, हम देखते हैं कि परमेश्वर के हाथ हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परमेश्वर का हाथ हमारे जीवन में एक अद्भुत भूमिका निभाते हैं, एक महत्वपूर्ण, और हमें सुरक्षा, मार्गदर्शन, शक्ति, देखभाल प्रदान करते हैं। ये सारे हमारे पिता करता है और हम उस पिता को समझने की जरूरत है। ओके, एसाया का 49 और वचन 16 में एक वचन है। एसाया 49 और 16 वचन है। एक वचन जानते हैं, ये चाहिदा वचन है, बहुत प्यारा वचन है। बहुत सारे लोग इस वचन को याद रखते, बाय हार्ट कर देते। मिला? देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खुद कर बनाया, तेरे शहर बना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रही। इसका क्या मतलब? इसका क्या मतलब? वो आपकी चित्र अपने हाथ पर खोद के रखा और तेरे शहर पर। दूसरी शब्दों में अगर कहा जाए, देख, मैंने तुझे अपने हथेलियों पर लिख लिया। मेरी दीवारों मेरे सामने है, सॉरी तेरी दीवार मेरे सामने है, शहरपाना की दीवार, तेरी जो रक्षक, तू जो सुरक्षा कवच डाल के रखा, वो सारी चीजें मेरे सामने है। अगर हम परमेश्वर के हाथ में हैं तो परमेश्वर की सुरक्षा दीवार की तरह हमारी रक्षा करती है। समझ रहे? इस वचन में थोड़ा सा मैं बताना चाहता कुछ हद। परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं भूलता, बल्कि उन्हें अपने हाथों पर लिख लेता है, जो उसकी याद में हमेशा रहते हैं। समझ रहे? वो कभी आपको भूलना नहीं चाहता। कभी कभी आप और मैं भी यही किए हैं कि कुछ चीजें मैं भूल जाऊंगा तो इसे लिख के रखो। पिछले महीना की दूध कौन सा डेट से शुरू हुआ, वो डेट लिख के रखो, नहीं तो एक्स्ट्रा पैसा चला जाए। पेपर वाले, गैस कब आया, बिल कब भरे, ये सारी चीजें आप लिखते हो। क्यों? क्योंकि भूल जा सकते हो। परमेश्वर भी आपको याद करता, ताकि इसीलिए लिख के रखे, ताकि वो याद कर सके। वो भी कहाँ लिखा? हथेली पर, सामने एकदम हाथ पर। जब कभी भी खाए आपको याद करे, जब पानी में हाथ डाले या कहीं और हाथ डाले, कुछ भी करे, काम करे, जो कुछ करे, वो आपको याद करे। काश मेरा बेटा हो ना। इधर महिमा में प्रभु यीशु मसीह हाथ दिखा रहा,
हाथ उठा रहा, हाथ बता रहा। यहाँ पर जब आते हैं, काश मेरे बच्चा मैं जो नाम लिख के रखा यहाँ पर नहीं, स्तुति आराधना के कारण मैं जिन लोगों का नाम लिखा, मैं संदेश दे रहा हूँ, संदेश बता रहा हूँ, संदेश दे रहा हूँ, और वो नाम नहीं, उसकी आंखें ढूंढ रहा है उसे, और वो नहीं। पीछे मत सोइए, जागिए। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। दूसरी बात, वो इसलिए लिखता है ताकि वो कभी ना भूले आप, कभी ना भूले। समझ में? कभी ना भूले। दूसरी बात, इसमें दूसरी बात क्या था, परमेश्वर के लोग उसकी देखभाल में हैं और वह उनकी सुरक्षा के लिए तैयार है। ये दूसरी बात। पहली बात वो याद रखने में, इसीलिए वो लिख के रखता ताकि वो कभी उन्हें भूले नहीं। दूसरी बात, परमेश्वर के लोग उसकी देखभाल में और वह उनकी सुरक्षा के लिए तैयार रहता है। यह वचन यह भी दर्शाता है कि परमेश्वर के लोग उसके द्वारा बनाए गए और उनकी दीवारें यानी कि सुरक्षा उसके सामने है। परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता है और उन्हें कभी नहीं भूलता, बल्कि उन्हें अपनी देखभाल में रखता है, कभी नहीं भूलता। इस वचन का ये मतलब समझा। यीशु मसीह खुद कहा, मैं तुम्हें, मेरे हाथ से तुम्हें कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। रोमियो का 8वां अध्याय में, क्या ऊंचाई, क्या नीचा, क्या चौड़ी, क्या पतली, भूत, वर्तमान, भविष्य, अधिकारी, कोई भी नहीं उसके प्रेम से, उससे कोई भी आपको अलग कर ही नहीं सकता, कर भी नहीं सकता। समझ रहे? वो आप उसके हाथ के नीचे। आपको समझना होगा कि हम कैसे हैं। एक पिताजी अपने बच्चे का देखभाल करता है, उसकी हर एक चीजें उपलब्ध कराता है, उसे बड़ा करता है, उसे सिखाता है, उसे सब कुछ कराता है ताकि अपने पैरों पर खड़े हो सके, आने वाले समय में अपने दुश्मन से लड़ भी सके, तैयारी करता। आज कई सारे बच्चे अपने बच्चों को बुद्धिमान बनाते हैं, समझदार बनाते हैं, ये चीज उपलब्ध कराते हैं, ये चीज खाओ बेटा, ये चीज करो तुम, ये चीज गलत है, ये चीज तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं, ये चीज करो, ये चीज सही है बेटा। आने वाले समय में तुम्हारे कोई भी पिता अपने बच्चों को कभी भी गलत राह नहीं दिखा सकता। उसी प्रकार हमारा परमेश्वर भी हमें सही रास्ता दिखाता, कभी गलत नहीं रास्ता दिखाता। समझ रहे? पर हम कई बार गलत सोचने लगते। क्यों? क्योंकि हम उन लोगों का साथ संगति करते हैं, उन लोगों के साथ संगति करते हैं जो लोग गलत, और वही लोग हमें पिता के खिलाफ भड़काते हैं और हम वो रिश्ते को तोड़ते हैं। कई बार बोलते हैं, क्या तुम संडे संडे चर्च जाते, क्या मिलता है? वही बीमार, वही तकलीफ, वही परेशानी। क्यों जाते? क्यों जाते? लोग कहते हैं, उसका सामना आप करते भी हो, और फिर आपका दिमाग में तो हाँ यार, जब से जा रहा था कुछ ना कुछ लगा ही लेता। अब मन थोड़ा हट रहा पीछे, जाऊं या ना जाऊं, चलो ये हफ्ता नहीं जाता, अगले हफ्ता जाता, फिर अगले हफ्ता नहीं, अगले हफ्ता, अगली करते 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 फिर पिता के प्रेम से, पिता के अनंत जीवन से, पिता के हाथ से मैं छूटकर आगे जाना चाहता, नहीं आना चाहता। ये होता है, ये होता है। इसीलिए हमें संभाल कर रहने की जरूरत और समझने की जरूरत। कभी कभी बच्चे पिता का दुलारा ना, पिता दुलारा करता है बच्चों, वो प्यार करता है, वो अपना दुलारा समझता है, अपनी चाहिए समझते हैं। एक यहाँ पर प्रेम और दुलारा दोनों चीज को रखता है पिता हमेशा, प्रेम और दुलारा।
पिता के हाथ में हमें प्रेम और दुलारा के साथ छूते हैं, जैसे कि एक पिता अपने बच्चों से प्रेम करता है। परमपिता परमेश्वर भी आपको प्रेम करते और दुलारी की तरह छूते हैं। आपको कभी कभी वचन के द्वारा, कभी कभी गवाही के द्वारा, कभी कभी आसपास के लोगों के द्वारा, कभी कभी वचन के द्वारा, कभी कभी संगति के द्वारा वो हमें स्पर्श करते हैं। बेटा कोई तो बेटा वचन बात कर, ये वचन मेरे लिए, ये वचन मेरे लिए, बेटा तेरे लिए मैं तुझसे प्यार करता हूँ, आपने प्यार कर छोटा वचन बात कर। कभी कभी आप वर्शिप कर रहे हो, वर्शिप कर रहे हो और परमेश्वर की वर्शिप में आपके रोंटे खड़े होते हैं, आप पिता छू रहा, आपकी रोंटे खड़े होते हैं, आपकी मन और भावनाएं कहाँ गायब हो जाता, आप एकदम स्वर्ग में परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। परमेश्वर छू रहा है, छूता है, समझ प्यार को। दूसरी बात, दुलारा की तरह, दुलारा मन छोटे बच्चों को कैसे की तरह, ये छोटा बच्चा खेलने के लिए पिताजी लेता गोदी में, गाना गाते गाते फिर ऊपर, और बच्चा अगर रो रहा है तो ऐसा ऊपर कर, ऊपर फेंक देता, फिर पकड़ो, ऐसा माना बच्चा दुलारा प्यार करता, प्रेम भी करता, उसको मालूम है वो गिरेगा नहीं, उसको पता है वो क्या कर रहा पिता, उसको पता है उसे कैसे खेल उसके साथ कैसे खेलना, उसके साथ कैसे व्यवहार करना, उसके साथ कैसे कैसे उसको उछालना, कैसे उसको खुश करना, वो सब पिता करता है, वो सब करता है, उसे कैसे खुश करे ना, किस चीज से वो खुश होएगा, समझ रहे, कैसे खुश होगा, पिता करता है ये सारी चीजें, वो आपसे और मुझसे, परमेश्वर हमें, ये मेरा दुलारा बेटा है, मेरा दुलारा बेटा, ये मेरा दुलारा बेटा है ना, मैं उछालता है कभी कभी ना, देखेंगे कभी कभी गाना गाते रहते कोई लोग एकदम बहुत जोश के साथ आते हैं, क्यों? दुलारा, परमेश्वर का दुलारा है, तो परमेश्वर का दुलारा, समझ रहे। दूसरी बात और एक बात है जो समर्थन और सहायता, पिता के हाथ में, पिता के हाथ हमें समर्थन और सहायता प्रदान करते हैं, जैसे कि एक पिता अपने बच्चों के सहारा देता है, अपने बच्चों को सहारा देता है, दूल्हा या समर्थन। कोई भी पिता गलत चीज में समर्थन नहीं करना, अगर आप एक पिता हो गलत चीज में समर्थन मत करना, पर आपका बेटा है आप समर्थन करोगे और उसको मदद भी करो। हर एक माँ बाप अपने बच्चों को मदद करते हैं और समर्थन भी करते हैं, पर गलत चीज में परमेश्वर कभी समर्थन नहीं करता। हमारा पिता परमेश्वर कभी गलत चीज में समर्थन नहीं करे, तो इसीलिए जरूरी है आपको मुझे समझना और जानना। तीसरी बात, अनुशासन और शिक्षा। पिता हमेशा अनुशासन में रखना चाहता और आपको शिक्षा देना चाहता, हमेशा, कभी भी आपको अनुशासन के बाहर आपको जिंदगी जीने नहीं देगा। अनुशासन के दायरे में रहो, सीमा के दायरे में रहो, दीवारों के अंदर रहो। दीवार फांद कर जाओगे, शेर खा सकता, आपका पैर टूट सकता, आप लेगड़े हो सकते, आपको चोट लग सकता, आप परेशान हो सकते। पिताजी ने कहा कि बेटा इस बेड से उतरना नहीं, अगर तुम बेड से उतरोगे तुम गिरोगे। फिर भी बेड के नीचे गद्दा लगा के गया पिता, फिर भी बेड के नीचे गद्दा लगा कर गया। पिताजी बोलता मैं आ रहा हूँ, बाथरूम जाके आ रहा हूँ बेटा। बाथरूम जाने के लिए 1 मिनट लगेगा मुझे, आ रहा हूँ बेटा, रुकना, साथ रहना। बेटा नीचे
पिताजी बेचारा सुसु नहीं कर पाए सही बाथरूम में। सोचिए, माना कर कई बार आप और मैं भी परमेश्वर को इसी तरह परेशान करते हैं। वो कहता बार बार ये मत करो बेटा, ये मत करो, ये तुम्हारे लिए सही नहीं, तुम्हारे परिवार के लिए सही नहीं, तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन के लिए सही नहीं, मत करो। इसीलिए वो हमें तोड़ देता है। अनुशासन के बाहर हम जाते हैं, इसीलिए हम शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते, हम मूर्ख रहते हैं, प्रार्थना नहीं कर पाते, वचन नहीं सुन पाते, वचन का महत्व नहीं दे पाते, वचन को याद नहीं रख पाते, किसी को विजिट नहीं कर पाते, सीरियस नहीं ले पाते। इसीलिए क्योंकि हम नालायक, समझ रहे। बट परमेश्वर फिर भी आपसे बहुत प्यार करता है। अनुशासन और शिक्षा, पिता के हाथ में हमें अनुशासन और शिक्षा भी देते हैं, जैसे एक पिता अपने बच्चों को सिखाता और उन्हें सही रास्ते पर रखता है। हमें अनुशासन और शिक्षा इसीलिए दिया जाता है कि हम सही रास्ते में चल सके और हमारा जीवन सही हो सके। पिता के हाथ में हमेशा, समझ रहे। मरकुस का 5वां अध्याय में एक बेटी से पिता बहुत प्यार करता था। याईर की बेटी बीमार, वो बड़ा आदमी था, आराधनालय का सरदार में से एक था, बड़ा था, नामचीन व्यक्ति था, नामचीन था। फिर यीशु के पास आकर चरणों पर झुक गया, चरणों पर आ गया। किसके लिए? बेटी के लिए, बेटी के लिए, ताकि बेटी ठीक हो जाए। समझ रहे, बीमारी से ठीक हो जाए। मैं झुकने के लिए तैयार हूं, मैं सब करने के लिए तैयार हूं। पिता, हमारा भी पिता स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर उतरा है, इंसान का रूप ले लिया, इंसान के साथ रहते हुए अपने आप को जीरो समझा, ताकि आपको मुझे पिता से मेरे कर सके, वो प्यार दे सके, उसके हाथ में रख सके और हम सुरक्षित रह सके। और एक बात लास्ट में मैं ये पढ़ना चाहता हूँ, यिर्मयाह का 18 अध्याय। इसमें जो हम लोगों ने पढ़ा, इसमें एक चीज मैं कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर। परमेश्वर हमें अपने जीवन में आकर आकार देने की क्षमता रखता है। परमेश्वर हमें अपने जीवन में आकार देने की क्षमता रखता है, आपके जीवन को आकार देना चाहता है। समझ रहे? जैसे कुम्हार मिट्टी को आकार देता है, आपके जीवन में परमेश्वर आकार देना चाहता है, कुछ बनाना चाहता है। वह आपसे प्यार करता है, आप उसके हाथ में हो, वैसे नहीं रखना चाहता। परमेश्वर आपको कुछ आकार देना चाहता, आपको कुछ ऐसी बनाना चाहता जिससे लोग जान पाए, समझ पाए और देखकर अचंभा करें। ऐसे आकार देना चाहता परमेश्वर। दूसरी पॉइंट में, अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं तो वह हमें तोड़ सकता है और फिर से हमें आकार दे सकता है। तोड़ने का मतलब जानते हैं? अगर हम उसकी इच्छा अनुसार नहीं चल रहे तो वो हमें तोड़ता है। तोड़ने का मतलब समझ रहे हैं? कई बार आपका फाइनेंस में प्रॉब्लम होगा, परिवार पति पत्नी में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि परमेश्वर तोड़ रहा, फिर से बनाना चाहेगा। कुम्हार जैसे मिट्टी लिया और वो बिगड़ गया तो उसे वो तोड़ दिया, फिर से वो आकार देने लगा, फिर से वो बनाने लगा। कई बार आप और मैं भी परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं चलते हैं, इसी कारण से परमेश्वर हमें तोड़ता है। तोड़ने का मतलब कई बार फाइनेंस का होगा, कई बार फैमिली का होगा, कई बार आपके व्यक्तिगत जीवन में होगा, कई बार आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा, बीमारियां, कई सारे ऐसे चीजें आएगा। कई बार आपका मन नहीं लगेगा, ये टूट रही हैं, परमेश्वर आपको तोड़ रहा है। और कई बार जब परमेश्वर तोड़ना शुरू करता, कई सारे लोग छोड़ देते कलीसिया, बाइबल पढ़ना छोड़ देते, वचन पढ़ना छोड़ देते, परमेश्वर के प्रेम को भूल जाते।
परमेश्वर तोड़ रहा है। कई बार हो सकता है आपके पास बीमारी आया कुछ, कई बार हो सकता है आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गया आपकी शरीर में, परमेश्वर तोड़ रहा है। आपको समझना होगा, आपको जानना होगा, क्योंकि फिर से वो आपको आकार देना चाहता है। कई बार हम बोलते ना, अभी तो मैंने कहा, कई बार हम लोग नालायक बेटे की तरह सुनते नहीं। जब एक बार एक्सीडेंट होता इंसान तब सुधर जाता। कई बार एक बीमारी हो जाता, कोई गलती से वो हाथ टूट जाता है तो बोलता है यार वैसे गलती नहीं करता तो बहुत अच्छा होता है। ये बहुत होता है, फिर भी लोग नहीं सुधरते। परमेश्वर तोड़ रहा हो, परमेश्वर रुका रहा, परमेश्वर कह रहा है कि तुम इस प्रकार नहीं, मेरी इच्छा के अनुसार चलो। और फिर तोड़ता बोलता, फिर से आकार देता। फिर भी अगर नहीं समझ पाते तो तीसरा पॉइंट लेंगे। परमेश्वर आपने अपने जीवन में सुधार करने और अपने जीवन को उसकी इच्छा के अनुसार बनाने का मौका देता है। समझ रहे? वो बार बार मौका देता है। अगर फिर भी हम नहीं सुनते तो एक दिन चले जाएंगे, कभी भी हो सकता है। इसीलिए हमें सावधान पूर्वक, जैसा कुम्हार मिट्टी को लाया, उसको तैयार किया, चाक पर रखा और उसको आकार दिया और एक अच्छा डिजाइन, बहुत खूबसूरत एक मटका बना और उसको डिजाइन दिया और उसको बाजार में रखा, लोगों की आकर्षित उसी पर हो। ये परमेश्वर का काम आपको मुझे वो बनाता है उसकी इच्छा अनुसार, ताकि बनाने के, ताकि हम उसके अनुसार उसकी इच्छा को समझ सके और दूसरों को बांट सके, और उसकी इच्छा के अनुसार हमें बनाने का बार बार मौका देता है। इसीलिए ये दृष्टांत हमें ये बातें सिखाता है। ये जो दृष्टांत है हमें यह याद दिलाता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में हस्तक्षेप कर सकता है ना, हस्तक्षेप कर सकता है। यानी कि हस्तक्षेप दूसरे शब्द में कौन क्या है? कुछ चिन्ह, दखल दे सकते, दखल करेक्ट, यही सब में दखल दे सकता ना। वो दखल देगा और दखल देकर कहेगा जोर से कि तुम इस तरह नहीं, इस तरह। फिर भी नहीं समझते तो परमेश्वर लिमिट छोड़ देगा, मनमानी करोगे। समझ में? आज बहुत से लोगों को मैंने देखा अपनी ताकत से कुछ चीजें करना चाहते हैं, परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं। देखिए, हस्तक्षेप कर सकता है और हमें अपने जीवन को उसकी इच्छा के अनुसार बनाने में मदद कर सकता है। इसीलिए वो हस्तक्षेप करता है, यानी कि क्या बोले थे? दखल। इसीलिए वो दखल देना चाहता है कि हम उसके जैसा बन सके। कितना तोड़ता है। कभी कभी देखते, मैंने अपने बच्चों को जब बड़े छोटे थे तो कभी कभी जब कुछ गलत करते मैं चिमटी करता, सही में चिमटी दी, जोर से लगा, चिल्लाए बच्चे, गुस्सा किए मेरे, नाराज हुए मुझसे, पर मैं बोला वो चीजें दोबारा मत कर। इसीलिए वो पनिशमेंट है। परमेश्वर भी कभी कभी हमें ऐसा सिखाता है, कुछ नहीं। पौलुस इसीलिए कहता कि मैं घमंड से फूलना चाहता, इसीलिए मेरे अंदर एक कांटा चुभा है। मैंने प्रार्थना भी किया पर परमेश्वर उत्तर दिया कि मैं नहीं निकालूंगा, पर मेरी अनुग्रह तुम्हें बल देगा। समझ रहे? पिता के हाथ में रखो। समझ रहे? आइए प्रार्थना करो। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते आपकी स्तुति और महिमा करो। दयालु और करुणामय परमेश्वर, यहाँ पर कोई भाई बहन है आप नहीं जानते मृत्यु के बाद कहाँ आनंद बिताएंगे,
हर एक मनुष्य एक दिन जन्म लेना, एक दिन मृत्यु निश्चित है, और मरने के बाद भी न्याय आसन के सामने खड़ा होना भी निश्चित है। और परमेश्वर तब न्याय करेगा कि आपको कहाँ रखेगा, नरक में या स्वर्ग में। अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हैं तो उसकी योजना पर, उसकी इच्छा पर यकीन करना, उसके प्रेम को समझना हो। उसने जगत से प्रेम किया और अपना इकलौता बेटा दिया। प्रभु यीशु मसीह पापियों से प्रेम किया और अपने प्राण दे दिए। और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो कभी नरक नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा। अगर आप एक पापी हो तो पापों से प्रायश्चित पाना चाहते हो तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि वो आपके पापों का भुगतान कर चुका है। अगर आप पापों से प्रायश्चित पाना चाहते हैं तो मेरे साथ एक प्रार्थना कर सकते हैं। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद देता हूँ तो मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान कब्र में गिरा, तीसरे दिन मरे हुए से जी हुआ। हे यीशु, मुझे क्षमा कर दो, मेरे हृदय में मुझे नया जीवन दो। तन मन से तेरे बलिदान, तेरे गाड़े जाने, तेरे जी उठने मैं विश्वास कर, मुझे क्षमा कर दो। सबकी आंखें बंद है, सबकी सर झुकी हुई। कोई भाई बहन प्रार्थना पहली बार की है तो अपने हाथ थोड़ी समय के ऊपर करके नीचे रख सकते। धन्यवाद पिता, तेरी स्तुति महिमा जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। सभी लोगों को आप अगुवाई करो, तेरी दया कृपा के अनुसार आपके हाथ के नीचे रहे, आपकी इच्छा के अनुसार चले, आपका अनुशासन में बने रहे और आपकी प्रेम और दुलारा में बने रहे। धन्यवाद है, तेरी स्तुति महिमा करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। आइए हम लोग खड़े होते हैं। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का।
साथ कैसे आपका रिश्ता रखना चाहिए। हाँ, पिताजी तोड़ते हैं, बहुत तोड़ते हैं, नहीं, आकार देने के लिए। अगर हम आकार बिगड़ रहा है तो वो फिर से आकार देंगे, ताकि हम उसकी इच्छा अनुसार चल सकें, उसकी महिमा को प्रकट कर सकें, उसकी इच्छा को पूरी कर सकें। तो फिर वो बनाना चाहते हैं। अगर आपकी घर परिवार में कोई तकलीफ परेशानियां हैं तो आप निराश मत हो, वचन पढ़िए, प्रार्थना करिए। हो सकता है कुछ समय के लिए वो पिता आपको तोड़ रहे हैं, उसमें निराश मत हो, उदास मत हो, वो आपको आकार देना चाहते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, प्रत्येक लोगों को अगुवाई करो, तेरी दया कृपा रहे। क्लास में जो सीख रहे हैं प्रभु, उसमें भी आप बुद्धि समझ के साथ प्रत्येक लोगों को मजबूती के साथ अगुवाई करो। पिता, तू सच्चा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार सोच रहे। धन्यवाद देते हैं यहाँ पर आज सभी लोगों को, दूर दराज से सभी लोग तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार है। अगर बीमार हो तो प्रभु समझ जाए कि तेरी इच्छा के अनुसार चल सके, तेरी इच्छा के अधीन रह सके, आपको समझ सके, आपके हाथ में रह सके प्रभु यीशु, और जान सके कि आप हमें आकार देंगे। धन्यवाद, तेरी स्तुति महिमा करो। हम आपके हाथ में सुरक्षा, धन्यवाद देते प्रभु, तेरी दया और कृपा बनाए। कोई अगर पेट दर्द, कोई सिर दर्द, कोई घुटने में, कोई शरीर में कोई बीमारी है, प्रभु यीशु तेरे नाम से दूर होने दो। घटी कमी को दूर करो, चंगाई को भी सभी लोगों को सुरक्षित करो। धन्यवाद देते आज का दिन को इस समय। प्रार्थना हमारे उद्धार करता सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। सबको आशीष मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।